हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरोजगार स्टडी पॉइंट। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। अगर इससे पहले का प्रैक्टिस सेट आप नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिया हुआ है विद्रोह और सूची सेकंड में दिया गया है वर्ष, यानी कौन सा विद्रोह किस वर्ष में लड़ा गया। तो देखिए, पहला जो है अहोम का विद्रोह जो कि 1828 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद सेकंड है कोल का युद्ध जो कि 1831 से 32 के बीच में लड़ा गया था। उसी तरह से थर्ड है संथाल का युद्ध जो कि 1855 से 56 के बीच में लड़ा गया था। पोमला का युद्ध जो कि 1921 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड थर्ड का फर्स्ट एंड फोर्थ का थर्ड। आगे देखिए, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण से संपन्न सेनानायक कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रॉबर्ट क्लाइव। 5 नंबर प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पटना। छठा प्रश्न देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी विवेकानंद। आगे देखिए, सातवां प्रश्न है, तो सातवां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखिए, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी बीडी सावरकर। 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन यानी 1907 ईस्वी का अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी आर.बी. घोष। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल शब्द का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी अहमदाबाद की हड़ताल। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 12 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी परुष्णी। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख में साक्ष्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी विष्णुनगर का गरुड़ स्तंभ। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें करते थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मातृशक्ति में विश्वास करते थे। 15 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिया है तीर्थकर, सूची सेकंड में दिया गया है प्रतिमा एवं लक्षण। तो देखिए, 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी आदिनाथ जो कि वृषभ थे, और मल्लीनाथ जो कि जल कलश। थर्ड है पार्श्वनाथ जो कि सर्फ, एंड स्तंभनाथ जो कि अश्व। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान एवं महायान किस बौद्ध संगीति में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति। 17 नंबर प्रश्न है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीवक। 18 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 305 ईसा पूर्व। 19 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शुंग वंश। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्ठ प्रथम के दरबार में नहीं गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विशाखादत्त। 21 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश। 22 नंबर प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर अजय कुमार। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो देखिए इसका सही उत्तर लिख लीजिए, यानी मनीषा भनवाला।
आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के यानी 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 130वां स्थान मिला है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी अमरावती। 26 नंबर प्रश्न है, किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी मृदुलिका झा। 27 नंबर प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कृषि का विकास। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी सेवा क्षेत्र। 29 नंबर प्रश्न, किस वर्ष में नाबार्ड यानी कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1982 ईस्वी में। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 1956 ईस्वी में। 31 नंबर प्रश्न, फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी भाईचारे की भावना। 32 नंबर प्रश्न है, सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोधूली। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वह सायंकाल घूमने जाता है। 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी भला। 35 नंबर प्रश्न है, भारत यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य देश कब बना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 12 जनवरी 1948 को। 36 नंबर प्रश्न है, रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी संवेग के संरक्षण पर। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? यानी जो अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, यानी मेंडल। 38 नंबर प्रश्न है, ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइपोथैलेमस। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोहा। 40 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी COSO4 × ½ H2O। 42 नंबर प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी ठोस कपूर जो होता है उसे कपूर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊर्ध्वपातन। 43 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना और सही कूट का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 45 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी स्टारफिश। 47 नंबर प्रश्न है, टमाटर में जो लाल रंग है उसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाइकोपिन। 48 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्सीजन। 49 नंबर प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन यानी रक्त के थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम कौन से हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थ्रोम्बिन। 50 नंबर प्रश्न है, ब्रिक के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1200 सीसी। 51 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी लाल। 52 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। फोलिक अम्ल जो होता है, गलत टाइपिंग है, यानी सेकंड फोलिक अम्ल जो होता है यह रक्त अल्पता के लिए जिम्मेवार होता है। उसके बाद देखिए थर्ड है विटामिन ए जिसके कारण रतौंधी होता है, और विटामिन B1 जिसके कारण बेरी होता है। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? यानी जो थायराइड ग्रंथि है उसकी खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी आयोडीन। 54 नंबर प्रश्न है,
एलर्जाइन रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मस्तिष्क। 55 नंबर प्रश्न है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी अपकेंद्रण। 56 नंबर प्रश्न लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती हुई दिखाई देती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पृष्ठ तनाव के कारण। 57 नंबर प्रश्न सही कथन का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए 58 जो है जो एंडोस्कोप है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। 59 नंबर प्रश्न है जब बर्फ पिघलती है तब द्रव में क्या चेंजेस आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्रव का जो आयतन है वो घट जाता है। 60 नंबर प्रश्न है प्रस्रव्य ध्वनियां है जिसकी आवृत्ति होती है यानी प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 61 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी चांदी। 62 नंबर प्रश्न है भारत के संविधान में लोकसभा के अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी अनुच्छेद 330 में। 63 नंबर प्रश्न है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न है 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 2002 से। 65 नंबर प्रश्न है भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी संवैधानिक का अधिकार। 66 नंबर प्रश्न है भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त की पदावधि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। 67 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारत का प्रधानमंत्री। 68 नंबर प्रश्न है राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी यह एक संवैधानिक संस्था है। 69 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 359 है। तो देखिए 70 नंबर प्रश्न है भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी DAPJ अब्दुल कलाम। 71 नंबर प्रश्न है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सर्वोच्च न्यायालय। 72 नंबर प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनके हटाने का प्रोसेस क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। 73 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो कि 31 में यह गलत है, तो गलत को ही चूज करना था इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 74 नंबर प्रश्न है तारे का रंग सूचक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उसके ताप का। 75 नंबर प्रश्न है टाइटन का सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, यानी जो टाइटन है वो सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी शनि का। 76 नंबर प्रश्न है अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी अफ्रीका का वह कौन सा नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लिम्पोपो। आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड। 78 नंबर प्रश्न है भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। 79 नंबर प्रश्न है भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी केरल। 80 नंबर प्रश्न है सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है, यानी जो सदाकत आश्रम है वो बिहार के पटना में स्थित है। आगे देखिए 81 नंबर प्रश्न है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चुन्ना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए 82 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी लक्ष्मण कुंड। 83 नंबर प्रश्न है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है इसका जो गठन है वो 1931 ईस्वी में किया गया था। आगे देखिए 84 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अब्रक गया, उसके बाद स्वर्ण जो कि मुंगेर, डोलोमाइट जो कि रोहतास के लिए है, पेट्रोलियम जो कि किशनगंज प्राप्तीय स्थान है। 85 नंबर प्रश्न है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी
हुंकार। 86 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मीर कासिम ने। 87 नंबर प्रश्न है, बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1651 में। 88 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मानसूनी जलवायु। 89 नंबर प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो सार्क का मुख्यालय है वह काठमांडू के अंडर स्थित है। आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न है, चुनाव ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? चिनाव ब्रिज की जो ऊंचाई है वह ऑप्शन नंबर पहला, यानी 359 मीटर ऊंची है। 91 नंबर प्रश्न जो कि मैथ का है, तो देखिए 91 का सही उत्तर हो जाएगा, 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4500। 92 मैथ का प्रश्न है, इसका भी हम लोग उत्तर केवल टिक आउट करते जाएंगे। तो देखिए 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 11:7। 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2/3। 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 640। 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 15। 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5:3। आगे देखिए 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 34। 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 135। 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 58। 100 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।